स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। DSSB यानी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से एक गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी यहाँ पे निकाली जा चुकी है। और अगर आपका भी सपना है गवर्नमेंट जॉब करने का, तो ये एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ एक एग्जामिनेशन पास करके सरकारी नौकरी अपनी कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं। किसी तरह के एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप अगर 10वीं पास आउट हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। आइए देखते हैं पूरी डिटेल में नोटिफिकेशन। DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिसको हम आपके साथ टेलीग्राम पे भी शेयर कर देंगे। ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, आप वहाँ से भी जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ टोटल 3 नोटिफिकेशन नए दिख रहे हैं, बट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट नंबर 3/2024 की। आइए इसको डाउनलोड कर लेते हैं एंड देखते हैं कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है, कौन कौन से कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जितनी वैकेंसी निकाली गई एक ही फॉर्म में आप सभी पोस्ट को प्रेफरेंस देते हुए फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ एक पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। तो चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये हो जाती है कि आप लोग अगर इसमें एलिजिबल हो रहे हैं तो फॉर्म भरिएगा। जैसे आप ITI कर रहे हैं फिर भी आप 10वीं पास आउट हैं, ITI पास कर चुके हैं तब भी आप 10वीं पास आउट तो हैं ही। तो यहाँ पे अगर एज लिमिट आपकी फुलफिल होती है, आप इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं और दिल्ली जैसी सिटी में, दिल्ली जैसे कह लीजिए महानगर में, स्टेट में आप जॉब करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बेहतरीन मौका यहाँ पे हो सकता है। ये नोटिफिकेशन पहले ही जारी हुआ था, बट यहाँ पे ओपनिंग डेट फॉर्म भरने की 8 फरवरी 2024 होगी और क्लोजिंग डेट होगी 8 मार्च 2024। फॉर्म भरना जैसे ही स्टार्ट होगा, अगर आप लोग फॉर्म भरने में इंटरेस्टेड हैं तो यस कर दीजिएगा, कमेंट में यस करके लिख दीजिएगा। फॉर्म भरने का डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा, मोबाइल फ़ोन से आप आसानी से फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से निकाली गई मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS वैकेंसी के बारे में। ये MTS वैकेंसी एक ऐसी वैकेंसी यहाँ पे जिसमें ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट, अगर आप 10वीं पास आउट हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। और अगर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो ये कम नहीं कही जाएगी, 567 पोस्ट पे टोटल वैकेंसी निकाली गई है। अलग अलग यहाँ पे डिपार्टमेंट है, ध्यान दीजिए। जैसे MTS विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है 194 पोस्ट, MTS सोशल वेलफेयर 99 है। तो इसमें आप फॉर्म भरते टाइम क्या होगा ना, इनका प्रेफरेंस दे सकते हैं। जैसे 1 से लेके आप नीचे तक देखिए पूरे कितने हैं, 15 पोस्ट टोटल MTS की है। तो आप जिसको देखें, जिसमें आप इंटरेस्टेड हो काम करने में, जिसमें आप वैकेंसी ज़्यादा समझ रहे हो, जैसा भी आप, जिसमें आपको काम करने में अच्छा लगे। जैसे आप अगर यहाँ पे मान लीजिए इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स वाले डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो आप पहले क्या करेंगे, 8वें नंबर का प्रेफरेंस रख देंगे। तो इस तरीके से टोटल यहाँ पे 567 पोस्ट पे वैकेंसी है, जो कि किसी भी तरीके से कम नहीं कही जाएगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, एक पेपर आपको देना है, एक एग्ज़ाम आपको पास करना है, कोई उसके बाद इंटरव्यू नहीं, कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं, कुछ भी नहीं, नौकरी आपकी। ठीक है, 8 मार्च यहाँ पे लास्ट डेट होगी फॉर्म भरने की। ठीक, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म एक्सेप्ट किए जाएंगे। इसके अलावा जो बाकी डिटेल है आपको यहाँ बता दें, MTS, ठीक है, एक की हम लोग देख लेंगे क्वालिफिकेशन, उसी से क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे क्या मांगा गया। क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया, देखिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं पास या इसके इक्विवेलेंट आपने कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से पास किया हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। ठीक है, पे स्केल आपका 18,000 से 56,900 लेवल 1 रहेगा। ग्रुप C नॉन गेस्टेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। 18,000 बेसिक का मतलब क्या होता है, 18,000 बेसिक में आपका DA होगा, आपका HRA होगा, आपके अदर अलाउंसेस होंगे, जो आपकी सैलरी अप्रॉक्स होगी वो 30 से 35,000 इन हैंड इनिशियली आपकी बन के आएगी जब आप ज्वाइन कर रहे होंगे उस टाइम पे। एज लिमिट भी ठीक ठाक रखी गई है, 18 साल से लेकर 27 साल तक रखी गई है। SC ST कैंडिडेट जो कि दिल्ली से बिलोंग कर रहे होंगे उन्हें यहाँ पे 5 साल की छूट मिल जाएगी, यानी 32 साल। OBC कैंडिडेट जो कि दिल्ली से बिलोंग करेंगे उन्हें यहाँ पे 3 साल की छूट मिलेगी, यानी 30 साल। आउटसाइड दिल्ली जो भी कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, यानी उनकी एज लिमिट 18 से 27 साल ही कंसीडर की जाएगी। तो अगर आपकी एज लिमिट इसमें फुलफिल कर रही है तो आप ये फॉर्म ज़रूर भरिएगा। ठीक है, तो यही है यहाँ पे फ़िलहाल आप देख सकते हैं सभी में आपका जो एलिजिबिलिटी रखी गई है वो वही रखी गई है, 18 से 27 साल आपका एज लिमिट रखा गया है। एंड ऐसे कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय जो सेम डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो उन्हें यहाँ पे 5 साल का, ठीक है, अगर वो 180 वर्किंग डेज तक काम किए हैं तो उन्हें यहाँ पे 5 साल तक की एक्स्ट्रा छूट जो है मिल जाएगी एज में। तो अलग अलग डिपार्टमेंट की वैकेंसी देख लीजिएगा। अब यहाँ बात कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट आपका सिलेक्शन कैसे होगा, क्योंकि सिलेक्शन आपको पता होना ज़रूरी है। तो यहाँ अगर आरक्षण की बात करें तो पहले तो एलिजिबिलिटी देख लीजिए, ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, जो कट ऑफ डेट रखी गई है वो 8 मार्च 2024 रखी गई है, यानी एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो भी मांगा गया 8 मार्च 2024 तक आपके पास वो
होनी चाहिए योग्यता एज की भी, क्वालिफिकेशन की भी, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा जो रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो भी आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स हैं उनको अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करना पड़ेगा, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपये रखी गई, सिर्फ 100 रुपये आपके लगने वाले हैं। उसमें भी यहाँ पे वीमेन कैंडिडेट जो होंगे एंड SC ST कैंडिडेट, PWD कैंडिडेट, इन सबकी कोई फीस यहाँ पे नहीं लगेगी, ठीक है। इसके अलावा एग्जामिनेशन, एक ही एग्ज़ाम होगा आपका, Tier 1 जनरल एग्ज़ाम होगा आपका। 200 क्वेश्चंस यहाँ पे आने वाले हैं, 200 नंबर का आपका पेपर होगा, 2 घंटे का एग्जाम होगा। और क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे, तो जनरल अवेयरनेस के 40 नंबर के क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन टोटल, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटी के 40 क्वेश्चन, मैथमेटिकल जो अरिथमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी है 40 क्वेश्चन, टेस्ट होगा आपका एक हिंदी लैंग्वेज और कॉम्प्रहेंशन का 40 एंड एक होगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन का 40, यानी इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज के क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होंगे, इंटेलिजेंस के यानी रीजनिंग और इंटेलिजेंस के क्वेश्चन होंगे और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। टोटल 5 सेगमेंट हुआ, पाँचों के 40-40 क्वेश्चन, 40-40 नंबर के। इन्हें आपने पास किया, नौकरी आपकी पक्की। क्वेश्चन पेपर आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे, तो आप जैसा चाहें वैसा चूज करके अपना पेपर दे सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पे रहेगी, 0.25 मार्क्स की यहाँ नेगेटिव मार्किंग दी गई है। स्किल टेस्ट, एंडोरेंस टेस्ट की बात की गई, लेकिन उसमें किसी में भी ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। जो MTS का एग्जामिनेशन है, ठीक है, वो आपका दिल्ली यहाँ पे हेल्ड फॉर द पोस्ट ऑफ अंडर वेरियस डिपार्टमेंट लोकल ऑटोनमस बॉडी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ NCT दिल्ली। साथ में यहाँ प्रेफरेंस जो होगी आपकी पोस्ट की, उसे आप लोग क्या करेंगे 1 by 1 करके दे देंगे, जिससे कि आपको बाद में डिपार्टमेंट चूज करने में आसानी रहे, ठीक है। इसीलिए लिखा, देखिए कैंडिडेट को ध्यान रखना है जब वो अपना प्रेफरेंस दे रहे होंगे। मिनिमम जो क्वालिफाइंग रखा गया, लेकिन क्वालिफाइंग पे आपको फोकस नहीं करना, क्योंकि क्वालिफाइंग मार्क्स लाके आप यहाँ पे नौकरी नहीं पाएंगे। कट ऑफ मार्क्स जो होगा उसके बेसिस पे आपको हाईएस्ट स्कोर करना होगा, तब कहीं आप जाके सेलेक्ट हो पाएंगे। तो जनरल EWS के लिए 40% रखा गया, OBC जो दिल्ली के होंगे उनके लिए 35% है, SC ST PH 30% है, एंड एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन है, ठीक है। तो उनको भी यहाँ पे हर कैटेगरी में 5% का रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाएगा, बट मिनिमम 30% रहेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर 2 कैंडिडेट सेम कैटेगरी में आते हैं इक्वल मार्क्स, तो डेट ऑफ बर्थ वगैरह मैच की जाती है, उसे आपको यहाँ पे देख लेना है। रिजर्वेशन बेनिफिट यहाँ देखिए क्लियरली लिखा हुआ है, जो SC ST PWD EWS सभी हैं, सबका जो रिजर्वेशन है वो यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक, अकॉर्डिंग टू जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन जो OBC कैंडिडेट है, देखिए ओनली OBC दिल्ली कैंडिडेट को यहाँ आरक्षण मिलेगा। OBC जो आउटसाइड दिल्ली होंगे उन्हें यहाँ पे अनरिजर्व की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है फॉर्म भरते टाइम, ठीक है। OBC सर्टिफिकेट जो आपका लगेगा और दिल्ली वाला जो इशू हुआ रहेगा वही यहाँ पे मान्य होगा। बाकी दिल्ली के बाहर के जो कैंडिडेट्स होंगे उन्हें अनरिजर्व कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई कर देना है। अनरिजर्व कैटेगरी में भी अच्छी खासी वैकेंसी दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे एज लिमिट आप लोग देख लीजिएगा, उसमें छूट आपको मिल जाएगी। और अगर फॉर्म भरने में इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट सेक्शन में यस लिख दीजिएगा। 8 फरवरी से जैसे ही आप सभी का यहाँ पे शुरू होगा फॉर्म, आपको मोबाइल फ़ोन से फॉर्म भरना, कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप, उसका वीडियो हम प्रोवाइड करवा देंगे। ये नोटिफिकेशन हम आप सबको टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, टेक स्टडी ITI, आप सर्च करके या डायरेक्ट उस लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और UR में भी आप सीट देख रहे हैं, अच्छी खासी है। जो भी कैंडिडेट आउटसाइड दिल्ली हैं अनरिजर्व में फ़ाइट करके ये नौकरी अपने नाम कर सकते हैं। थैंक यू, ख्याल रखिएगा अपना।